बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। जब आपको ये याद होंगे तभी आप उपमा अलंकार को या रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा को समझ सकोगे। मान लो उपमा अलंकार में चारों अंग को बहुत जरूरी होता है, ये चारों अंग मौजूद होते हैं, लेकिन रूपक में 2 ही उपमेय, उपमान होते हैं। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा में, लेकिन पहले आपको ये चारों अंग पता होना चाहिए, तभी तो आप अंतर समझ पाओगे कि रूपक क्या है, उत्प्रेक्षा और उपमा में क्या अंतर है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिस व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाए, जैसे मेरी तुलना किसी से की जा रही है तो वो क्या हुआ, उपमान हुआ। तो वाचक शब्द क्या है, वो जो तुलना, उपमेय और उपमान के बीच का जो तुलना का माध्यम होता है वो हमारा वाचक होता है। जैसे सा से सी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, सा से सी सरिस, इसे एक जगह नोट कर लीजिएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। जहां भी वर्ड आ जाए, अगर पंक्ति के अर्थ नहीं समझ में आ रहे तो भी आप इसे समझकर आप इसे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं चांदनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम अलंकार को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमारा अर्थालंकार चल रहा है। अर्थालंकार में हमारा जो है उपमा अलंकार पहले चल रहा है। तो उपमा अलंकार के जो 5 भेद है उसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो उपमा अलंकार का जो ये हमारा था 2 भेद हो चुके हैं, जिसमें से मालोपमा अलंकार और वो है लुप्तोपमा अलंकार। अब हमारा तीसरा भेद देखते हैं, ठीक है। ये 5 भेद यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है 5 भेद। तो रसोपमा अलंकार, ठीक है। रसनोपमा अलंकार में कैसे इसको पहचानेंगे कि ये अगर एग्जाम में पूछता है तो हम कैसे इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। उपमेय और उपमान एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं। उपमेय और उपमान मैंने बताया ना, उपमेय क्या है, जिस व्यक्ति की तुलना की जाए, ठीक। उपमान क्या है, जिस वस्तु से तुलना की जाए, ठीक, से की जाए, से और की, ये याद रखिएगा बीच में, ठीक है। तो ये हमारा उपमेय और उपमान एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते, एक दूसरे से, ठीक। जिस प्रकार किसी श्रृंखला की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है, यानी ये जुड़े रहते हैं। एक जैसे पंक्ति खत्म हुआ, जो इन्वर्टेड कॉमा आता है, फिर उसी से उस कड़ी से दूसरी शुरू हो जाती है, श्रृंखला। इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, इस किसी प्रकार की श्रृंखला की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। एक कड़ी फिर दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है, ठीक है। यहाँ देखिए जुड़ी रहती है, वो हमारा रसनोपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो हम इसको अब देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। सगुण ज्ञान सम उद्धम, उद्धम सम फल जान। आप इसे पढ़ोगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा। फल समान पुनिदान है, दान सरिस सन्मान, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना, उपमेय उपमान एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं, जिस प्रकार किसी श्रृंखला की एक कड़ी दूसरी कड़ी से होती है। तो यहाँ देखिए सगुण ज्ञान सम उद्धम, उद्धम है, ठीक है, फिर उद्धम से ही स्टार्ट हुआ है। तो उद्धम सम फल जान, फल, फल भी देखिए फल जान, फल यहाँ स्टार्ट है। फल समान पुनिदान है, ये दान, फिर सन्मान, ठीक, दान, ठीक, दान जो है सन्मान, ठीक। उद्धम सम फल जान, ठीक, ये है हमारा जुड़ा हुआ है। एक कड़ी खत्म हुई, यहाँ देखिए सगुण ज्ञान सम उद्धम, तो हमारा उद्धम से स्टार्ट हुआ। श्रृंखला, जिस प्रकार किसी श्रृंखला की कड़ी, एक कड़ी श्रृंखला की कड़ी, ठीक, जुड़ी है, ठीक है। तो जुड़ी है ना फल, तो इसमें हमारा जो उद्धम हुआ, फल, ठीक है, दान और सम्मान, ये हमारे जो है जुड़ी हुई है, ठीक है, श्रृंखला से। उपमेय और उपमान एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हमारा कौन सा अलंकार बनता है, रसनोपमा अलंकार, ठीक है। रसनोपमा अलंकार बनता है हमारा, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, ठीक है। अब हम इसके दूसरे भेद पे चलते हैं, मतलब इसका चौथा जो भेद है हमारा, हमने रसनोपमा देख लिया। उपमेय उपमा अलंकार, ठीक है, उपमेय उपमा अलंकार, इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। जहां उपमेय और उपमान को आपस में उपमान और उपमेय बनाने का प्रयत्न किया जाए। देखिए उपमेय और उपमान को आपस में, ठीक है, उपमेय उपमान दिया रहेगा, लेकिन उसे क्या करना है, उपमान और उपमेय बनाने का प्रयत्न किया जाए, ठीक है, प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। वहां उपमेय उपमा अलंकार होता है, यानी उपमान को क्या क्या दिया जाता है,
उपमेय बना दिया जाता है, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। इसमें यही चीज होता है, ठीक है। तो अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप अच्छे समझ जाओगे। देखो मैंने यहाँ दो इसीलिए एग्जाम्पल लिख दिया। देखिए जैसे राम के समान शंभु, शंभु सेम राम, ठीक है। यहाँ पे राम के समान किसको बताया गया है? तो शंभु को, ठीक है। तो उपमेय को क्या है? जो है उपमान, ठीक। फिर यहाँ उपमान को शंभु जो है, यहाँ उपमान अगर बना तो हमारा उपमान को क्या कर दिया गया है? सेम राम, ठीक है। तो उपमेय को उपमान बता दिया गया है और उपमान को क्या कर दिया है? उपमेय बता दिया गया। बस इसमें यही देखना है, ठीक है। और यहाँ देखिए मुख की समता शशि है, तो यहाँ मुख हमारा उपमेय है, ठीक। तो शशि से कर दी गई है उपमान, ठीक। फिर ये उपमान है, देखिए यहाँ शशि जो है हमारा हुआ उपमान हो गया, ठीक। तो इसकी किससे की रही है? मुख से उपमेय बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यह है ना मुख की समता, यहाँ देखिए रूपसी शशि मुख, ये है। जैसे यहाँ शंभु से राम, ये है हमारा, ठीक। तो यहाँ बस यही चीज है, जहाँ उपमेय और उपमान को आपस में, ठीक है, आपस में उसी में पंक्ति में ही देखिए सब मिला दो। मुख की समता शशि ही जग में, और शशि की समता मुख रूपसी तेरो। उपमान या उपमेय, ठीक, दोनों उपमेय और उपमान बनाने का प्रयत्न किया जाए, वहां उपमेय उपमा अलंकार होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, ठीक, तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा ये जो बचता है पांचवा भेद बचता है। अब हम इसके पांचवें भेद की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये 4 भेद होगा कंप्लीट हुआ। हम अब इसकी पांचवें भेद की बात करते हैं कि अगर हमारा जो पांचवा भेद है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम कैसे पहचाने जाते हैं कि हमारा ये अलंकार कौन सा है। तो हमारा पांचवा जो है उपमा अलंकार की जो हमारे 5 भेद मैंने बताया था, ये लास्ट है पूर्वोपमा अलंकार, ठीक है। इन्होंने भी देखिए नाम में बता रखा है, ठीक है। पूर्वोपमा यानी पूर्ण है, उसमें मैंने बताया था ना लुप्तोपमा, यानी उन्होंने भी अपने नाम में बता रखा था कि लुप्त यानी इस 4 अंग होते हैं। तो यहाँ पूर्वोपमा यानी 4 अंग यानी पूर्ण, यानी इसमें चारों अंग विद्यमान रहते हैं, ठीक है। 4 जो हमारे अंग है वो मौजूद रहेगा, जो उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण। और लुप्तोपमा में क्या होता है? उसमें कोई एक अंग जो होता है, चाहे उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण, वो गायब होता है, यानी एक लुप्त रहता है, छुपा रहता है। यहाँ पूर्वोपमा, पूर्ण का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण यानी पूरा इसमें चारों अंग देखिए, तो यानी उपमा की बात हो रही है, तो यानी इसमें 4 शब्द जो हमारा है ये तो आने हैं। तो एक हमारा जो होता है पूर्वोपमा अलंकार, इसमें चारों अंग, जैसे उपमा अलंकार है तो उसमें भी चारों अंग विद्यमान रहते हैं, तो यानी मौजूद रहते हैं। तो इसी तरह पूर्वोपमा अलंकार में हमारे चारों अंग जो है मौजूद रहते हैं उपमा अलंकार की तरह, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस उपमा अलंकार में चारों अंग, देखिए मैंने लिखा है यहाँ चारों अंग, ठीक है, चारों अंग विद्यमान हो, ठीक है, विद्यमान यानी मौजूद हो, ठीक है, चारों अंग हो। चारों अंग का मतलब क्या है? उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म। ये याद आपको रखना होगा कि 4 धर्म हमारे होते हैं, ठीक। वहां पूर्वोपमा अलंकार होता है, यानी पूरा अंग जो विद्यमान है यानी मौजूद है, तो पूर्वोपमा अलंकार हुआ, ये उन्होंने नाम में बता के रखा है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो और जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है, ठीक है। और जो हमारा वाचक शब्द क्या है? दोनों का तुलना का माध्यम बनता है, ठीक है। उस और विशेषता जो बताता है उपमेय उपमान की, वो क्या है? हमारा साधारण धर्म है, ठीक है। गुण यानी गुणवाचक विशेषण, ठीक है, मौजूद। तो यहाँ हम देखते हैं चारों अंग जो हमने बताया वो है कि नहीं मौजूद इस पंक्ति में। तो हमारा देखिए सागर, तो यार ये उपमान है, और हृदय हमारा क्या है? यहाँ उपमेय है, ठीक है। और सा से सी, ये मैंने बताया था ना वाचक शब्द, यहाँ देखिए वाचक शब्द है हमारा विद्यमान है, ठीक। और गंभीर क्या है? साधारण, यानी हृदय की तुलना किससे की जा रही है? सागर से, ठीक है, कि हृदय जो है सागर के समान गंभीर है, ठीक। और गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें भी देखते हैं चारों है मौजूद की नहीं हम उपमा के। तो गिरी हमारा देखिए उपमान है, ठीक। और सा ये वाचक शब्द है, यहाँ सा ऊंचा, ये हमारा जो है साधारण, यानी जिसका मन ऊंचा,
गुण बता रहा है, ठीक है। विशेषता दोनों के, मन क्या है उसका ऊंचा है, जिसका मन ऊंचा हो। गिरिसा यानी पहाड़ जो होता है, गिरी का अर्थ क्या है पहाड़, यानी पहाड़ ऊंचा तो ऊंचा मन, ठीक है, पहाड़ के समान ऊंचा मन हो। तो जिसका मन यहाँ है उपमेय हमारा, ये हमारा देखिए चारों है, 1 2 3 4 यानी चारों अंग जो है यहाँ मौजूद है। तो हमारा ये पुरोपमा अलंकार, ये यानी पुड़ हुआ, चारों अंग इसमें मौजूद है तो पुरोपमा यानी पुड़ हुआ, ये पुरोपमा अलंकार हुआ। ठीक है, तो मन की तुलना किससे की जा रही, पहाड़ से, कि मन के समान ऊंचा हो, जिसका ये गिरी जो है पहाड़ के समान, मन मेरा क्या है ऊंचा है पहाड़ के समान। ठीक, यहाँ हृदय की तुलना किससे की जा रही है, सागर से की जा रही है, सागर के। ठीक, और मैंने बताया था कि देखिए क्या है, जो वाचक शब्द के पहले उपमान होता है, तो यहाँ देखिए है ये चीज। ठीक, मैं आपको बीच बीच में ये चीज याद दिलाते जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए वाचक शब्द के पहले क्या होता है, उपमान होता है, ये कन्फर्म है। ठीक, तो हम दूसरा देखते हैं उदाहरण इसका, नील कमल से सुंदर नयन। ठीक, इसमें देखिए चारों हमारा अंग मौजूद है, हाँ है। नील कमल क्या है, उपमान है। ठीक, और से क्या है, मैंने बताया सा से सी सरिस, ये क्या होता है वाचक शब्द, तो ये हमारा से है, यहाँ देखिए वाचक शब्द हो गया। सुंदर क्या है, साधारण धन यानी सुंदरता, विशेषता बता रहा है किसकी, नयन की, नील कमल के समान। तो नयन जो है नील कमल के समान सुंदर है, ठीक है। तो नयन यानी आप, ये क्या मेरा हुआ, नयन जो है उपमेय है। तो हमारा जो ये है, इसमें भी, इस पंक्ति में भी हमारा जो है 4 जो उपमा अलंकार के अंग होते हैं वो भी इसमें मौजूद है। तो ये हमारा कौन सा अलंकार बना, पुरोपमा अलंकार बना। ठीक है, तो हमें उम्मीद होता है कि ये जो पुरोपमा अलंकार मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको वेस्ट है, ये आपको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धन ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। जब आपको ये याद होंगे तभी आप उपमा अलंकार को या रूपक अलंकार और प्रेक्षा को समझ सकोगे। मानो उपमा अलंकार में चारों अंग को बहुत जरूरी होता है, ये चारों अंग मौजूद होते हैं, लेकिन रूपक में 2 ही, उपमेय उपमान होते हैं। इसी प्रकार से प्रेक्षा में, लेकिन पहले आपको ये चारों अंग पता होना चाहिए, तभी तो आप अंतर समझ पाओगे कि रूपक क्या है और प्रेक्षा और उपमा में क्या अंतर है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिस व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाए, जैसे मेरी तुलना किसी से की जा रही है तो वो क्या हुआ, उपमान हुआ। वाचक शब्द क्या है, वो जो तुलना, उपमेय और उपमान के बीच का जो तुलना का माध्यम होता है वो हमारा वाचक होता है। जैसे सा से सी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, सा से सी सरिस, इसे एक जगह नोट कर लीजिएगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। जहां भी वर्ड आ जाए, अगर पंक्ति के अर्थ नहीं समझ में आ रहे तो भी आप इसे समझकर आप इसे टिक कर सकते हो कि ये उपमान अलंकार है। अगर जैसे आप यहाँ लिखा है ना, सम, समान, सरिस, सा, ठीक है, यहाँ मैंने सारा लिखा हुआ है, आप देख रहे थे, इसे आप नोट करो, याद कर लो। अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है पंक्ति का तो आप इसे देखकर भी उपमा अलंकार को टिक कर सकते हो। ठीक, तो साधारण जो गुण उपमेय तथा उपमान दोनों में हो, यानी उपमेय उपमान की जो विशेषता बताता है, यानी मैंने बताया आपको कि गुणवाचक विशेषण, ये है गुणवाचक विशेषण। तो हमारा ये जो है आज उपमा अलंकार, मैंने उसकी परिभाषा बताया, और कितने अंग होते हैं, 4 अंग, ये भी मैंने बता दिया आपको बहुत अच्छे से। और उसका जो टाइप था, प्रकार की, उपमा अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो हमारे ये उपमा अलंकार जो है ये कंप्लीट होता है आज, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो ये है अलंकार, जो अर्थालंकार का उपमा अलंकार था, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रूपक अलंकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।